हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने कॉपी में हेडिंग दे के रखा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं आज हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। पर इससे पहले हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है, क्योंकि हेलो एल्केन को समझने के लिए पहले हाइड्रोकार्बन को जानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अच्छा, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? दैट मीन्स जैसे हेलो एल्केन है तो हम जानते हैं कि हेलो मतलब किसी एल्केन ग्रुप में अगर हम हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है जैसे कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब कि अगर हम कोई एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन एटम लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HC। मतलब इससे आपको पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उस कार्बन को बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। मीन्स दैट मीन्स कि अगर हेलो एल्केन को समझने के लिए हम पहले हाइड्रोकार्बन को समझेंगे, जैसा कि मैंने पहले बोल दिया है। इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी हाइड्रोकार्बन के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पर डिफिनेशन दिया है, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब कि जिस कंपाउंड में कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं, मीन्स कार्बन से अगर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है या हाइड्रोजन से कार्बन एटम अटैच्ड है, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हम डिवाइड करते हैं, मीन्स क्लासीफाई करेंगे। तो हम किस आधार पे क्लासीफाई करेंगे, मतलब किस बेसिस पर? तो फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेकंड होता है बेस्ड ऑन लिंकेज। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब हाइड्रोकार्बन को हम यहाँ पे हम आप देखिए कि हमने हेलो एल्केन हिडन डाली है, बशर्ते हम हेलो एल्केन एंड एरिन हिडन डाली है। इसके बारे अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, उससे पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि हमने जैसे कहा कि हाइड्रोकार्बन जो है उनको हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। दैट मीन्स पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा है बेस्ड ऑन लिंकेज। देखते हैं ये क्या होता है। जैसा कि हम जान रहे हैं हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड इनटू टू वे। फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सेकंड क्या है? बेस्ड ऑन लिंकेज। दैट मीन्स बेस्ड ऑन लिंकेज का मतलब है कि हम बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो हम अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, मतलब कैसे है बना, क्योंकि एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो हमने देखा हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट का जो बेस होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंड बेस्ड ऑन लिंकेज। ठीक है, तो हम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फर्स्ट हेडिंग है हमारी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। पहला फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेकेंड है बेस्ड ऑन लिंकेज। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने हेडिंग डाल दिया इसको बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जानते ये क्या है? जैसे कि हमने डिस्कस किया है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे हाइड्रोकार्बन को दो टाइप से फिर से डिवाइड किया गया है। पहला है ओपन चेन, दैट मीन्स एलिफैटिक कंपाउंड। दूसरा है रिंग चेन कंपाउंड। एलिफैटिक में एग्जांपल आते हैं एल्केन,
एल्कीन, एल्काइन, दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि ये तो सारे एल्केन हैं, यहाँ पे कोई एल्कीन और एल्काइन नहीं है, लेकिन ओपन चेन में हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ओपन चेन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आ सकते हैं। जैसे कि एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। एल्काइन मतलब जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पे तो दोनों में से ये एल्केन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड आपको मिलेंगे जब बनाएंगे तो यहाँ पे दैट मीन्स आप समझ में आ गया कि ओपन चेन में एलिफैटिक हैं, जो ओपन चेन होते हैं उनको एलिफैटिक बोलते हैं, और भी आगे पता चलेगा। दूसरा है रिंग चेन कंपाउंड। रिंग चेन कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड है, हालांकि ओपन चेन डिवाइडेड नहीं है, उसका अपना खुद का एग्जाम्पल है, क्योंकि एलिफैटिक है वो CH3 मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम 3 है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है दोनों के, तो ये एल्केन कहलाएगा। और इसमें हम तीनों को पढ़ सकते हैं ओपन चेन में, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। दूसरा है रिंग चेन कंपाउंड, जो इसमें दो टाइप का होता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक क्या है, इसमें क्या होता है कि रिंग तो रहती है, मतलब साइकिल तो रहती इसमें है, साइक्लिक ये होता है साइक्लिक फॉर्म में, बशर्ते इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होती है। एरोमेटिसिटी नहीं है इसमें, कोई रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है। जबकि एरोमेटिक में क्या होता है, इसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि बेंजीन है, ये नैप्थलीन है, यहाँ पे ये नैप्थलीन है, ये बेंजीन है। यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक, ऐसे कंपाउंड को एलिसाइक्लिक बोलते हैं, जो साइक्लिक हो बट उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड ना हो। एंटी एंटी एरोमेटिसिटी नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे भी। अभी हम एलिसाइक्लिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको वैसे समझिए, अगर इस तरह से कंपाउंड दिखता है तो वो एलिसाइक्लिक होता है।